प्राचीन न्याय का आधार इस विषय को लेकर प्रवर्तित मुक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम प्रमेय पदार्थों की परीक्षा का क्रम चला रहे हैं। शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल दुःखापवर्गास्तु प्रमेयम। इनमें आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, इनकी परीक्षा हम पूर्व में कर चुके हैं। परीक्षा के क्रम में जब हम मन का परीक्षण कर रहे थे तो मनः परीक्षा क्रम में मन का लक्षण और उनका परीक्षण भी किया गया। जितने भी ज्ञान होते हैं उन सभी ज्ञान का उपस्थापक मन होता है। सुख, दुख इत्यादि साक्षात्कार का जो कारण है और इंद्रिय हो उसको हम मन कहते हैं। यह मन अणु है या महत् परिमाण वाला है, इसकी भी चर्चा हम पूर्व पाठ में कर चुके हैं। इस समय मनः परीक्षा करने के अनंतर प्रवृत्ति का क्या स्वरूप है और प्रवृत्ति की परीक्षा, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्रवृत्तेः स्वरूपम, प्रवृत्ति के स्वरूप की चर्चा करते हुए महर्षि गौतम अपने न्याय सूत्र में लिखते हैं, प्रवृत्ति ही वाग बुद्धि शरीरारंभा। प्रवृत्ति वाणी, बुद्धि और शरीर के द्वारा जो अनुष्ठित की जाने वाली क्रिया है उसी को हम प्रवृत्ति कहते हैं। यहाँ आरंभ का मतलब किया जाने वाला कार्य, जिसमें हम शरीर के द्वारा कुछ कार्य संपादित करते हैं, कुछ वाणी के द्वारा और कुछ मन के द्वारा। यह प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। एक पुण्यात्मिका प्रवृत्ति होती है, दूसरी पापात्मिका प्रवृत्ति होती है। शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। ये सब कुल मिलाकर के 10 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। दोष के द्वारा जिससे दोष की उत्पत्ति होती है, ऐसे शरीर के द्वारा जो हिंसा की जाए, चोरी का कार्य किया जाए, जिस आचरण का निषेध प्राप्त होता है तद्वत आचरण किया जाए। वाणी के द्वारा अनृत का उपस्थापन, कठोर वचन बोलना, मन के द्वारा दूसरे से द्रोह को उत्पन्न करना, दूसरे के द्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा रखना, नास्तिकता, ये सारी प्रवृत्तियां पापात्मिका होती हैं और ऐसी प्रवृत्ति अधर्म को उत्पन्न करती है। दूसरी बात, शरीर के द्वारा दान करना, किसी असहाय की रक्षा करना, जरूरतमंद को उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, दूसरे की सेवा करना, यह शरीर के द्वारा अनुष्ठित होने वाली क्रियाएं हैं। वाणी के द्वारा
सत्य बोलना, हितकर वचन बोलना, प्रिय बोलना और स्वाध्याय का कार्य करना, ये वाणी के द्वारा उपस्थापित जो क्रियाएं हैं तथा मन के द्वारा दया का भाव रखना, दूसरे से किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखना और गुरुजनों में, बड़ों में, माता पिता में जो भी श्रेष्ठ हैं उनमें श्रद्धा का भाव रखना, ये सारी प्रवृत्तियां धर्मात्मिका प्रवृत्ति होती हैं। यहाँ पर प्रवृत्ति के साधन धर्म और अधर्म हैं। ये धर्म अधर्म ही प्रवृत्ति शब्द से कहा गया है। जैसे अन्न साधना प्राणाः, अन्न साधन होते हैं प्राण के लिए। अन्नम वै प्राणिनः प्राणाः, यहाँ प्राण अन्न को ही बतलाया गया है। अन्नम वै प्राणिनः प्राणाः। तो ये सारी प्रवृत्तियां धर्मात्मिका थी। इस तरह से सेयम प्रवृत्ति कुत्सितस्य अभिपूजितस्य च जन्मनः कारणम। चाहे कोई भी प्रवृत्ति हो, यह जन्म का कारण है। प्रवृत्ति की परीक्षा के क्रम में हम आपको यह बतला दें, सूत्रकार गौतम भी इस संबंध में एकमात्र सूत्र का अवतरण करते हैं और कहते हैं प्रवृत्ति ही यथोक्ता। जो पूर्व में कहा गया है वही प्रवृत्ति है। यह पूर्व में कहाँ पर कथन किया गया है? द्वितीय सूत्र में दुख जन्म प्रवृत्ति दोष प्रेत्यभाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम। यह जो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष प्रेत्यभाव फल दुख, वहां जो प्रवृत्ति का कथन किया गया है वह पूर्व सूत्र का अवतरण देते हुए यहाँ इस सूत्र को कहते हैं प्रवृत्ति ही यथोक्ता। एकमात्र सूत्र परीक्षा प्रकरण में उनका आता है। यह प्रवृत्ति धर्म और अधर्म स्वरूप होती है। तो जितना भी धर्म अधर्म का आश्रय है वह शरीर इंद्रिय अर्थ इन सब की परीक्षा पूर्व में हो चुकी है। वो सारी परीक्षाएं प्रवृत्ति की ही परीक्षा मानी जाती है। अथवा धर्माधर्मौ आश्रयः कारणम यस्य शरीरादेह तत् धर्माधर्माश्रयम्। वह धर्म अधर्म का आश्रय शरीर है और शरीर में ही धर्म अधर्म का जो आचरण होता है, इसी धर्म अधर्म का जो आचरण होता है, धर्म अधर्म के जो कार्य होते हैं, ऐसे कार्यभूत जो शरीर आदि हैं, इनकी परीक्षा हम पूर्व में कर चुके हैं और इस शरीर का कारण धर्म और अधर्म होता है। इस धर्म अधर्म की सत्ता सिद्ध होती है और इसकी सत्ता सिद्ध होने से इसकी परीक्षा भी अपने आप पूर्व में जो कथन किया गया है इसके द्वारा शरीरादि की परीक्षा के माध्यम से ही प्रवृत्ति की भी परीक्षा मान ली जाती है। इसलिए लिखे हैं तथा च प्रवृत्ति परीक्षा जातैव। धर्म का लक्षण करते हुए 14 लक्षणोर्थो धर्मः, और धर्म का जो विपरीत है वही है अधर्म। उसका व्युत्पादन दुख जन्म प्रवृत्ति दोष
मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायात् अपवर्गः। इस सूत्र में पहले ही भाष्यकार बतला चुके हैं। कल्याण कर्म जो होते हैं, जिस कर्म के अनुष्ठान से कल्याण उत्पन्न हो, उसे हम धर्म शब्द से कहते हैं, और उससे विपरीत जो है वह अधर्म है। इसको किसी के मत में यह भ्रांति नहीं है कि धर्म के विपरीत जो होते हैं वह अधर्म है, इसलिए इसकी विशेष परीक्षण की आवश्यकता सूत्रकार भी नहीं समझते हैं। एतावता एकमात्र सूत्र से प्रवृत्तिर यथोक्ता, एकमात्र सूत्र से इसकी परीक्षा पूर्ण करते हैं। इस ज्ञान सत्र में आप सभी सम्मिलित हुए, इसका हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।